कराची में गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग पर 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने इमारत से मजीद 4 लाशें निकाल ली। आतिशबाजी से जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 60 से ज्यादा अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज्जा मिले। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर 100% काबू पा लिया। इमारत का 60% हिस्सा गिर गया, 40% मखदूश करार। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। शहर भर की फायर टेंडर्स और 3 स्नार्कल इमदादी कामों में मसरूफ रहे। पाक फौज और FW की भारी मशीनरी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुई। सानिहा गुल प्लाजा पर कराची ताजिर इत्तेहाद का आज योम सोग का ऐलान। ताजिर रहनुमा आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े। कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। कोई मदद के लिए नहीं आया। आग लगने के कई घंटे बाद तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम का कहना था कि फायर ब्रिगेड के पास कोई पानी तो कभी डीजल खत्म हो जाता था। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के हालात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराजा का कहना है कि 67% रेवेन्यू देने वाला शहर मफलूज हो चुका है। बर वक्त कार्रवाई न होने से इतना जानी और माली नुकसान हुआ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। मेयर कराची ने इमदादी कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब के रेस्क्यू कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है जो जिंदा लोग अंदर मौजूद हैं इनको रेस्क्यू कर सके। फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। रात गए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी गुल प्लाजा पहुंच गए। कहा कि हमें आग लगने के अवामिर को जानना है। 70 से ज्यादा लोगों को लापता होना अलमिया है। जब तक नुकसान का इजाला नहीं होता वो ताजरों के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। तमाम मुतासरीन रजिस्ट्रेशन कराएं, मदद करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। सदर मुमलिकत की रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन की कामयाबी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोकार लाने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी ने आतिशबाजी में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान शौकत की बहादुरी को सराहा। सिंध हुकूमत को शहीद फुरकान शौकत का नाम सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और अज़्म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को गज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान गज़ा में पायदार अमन के हल के लिए आलमी बरादरी से राब्ते में रहेगा। क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। जनूबी स्पेन में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद मुखालिफ समत से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 21 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार मैड्रिड से होलियो जाने वाले ट्रेन का ड्राइवर भी हलाक होने वालों में शामिल है। हादसे के वक्त एक ट्रेन में 300 मुसाफिर और दूसरी में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे।
और अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान आज होगा। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था।